नमस्कार। मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बेरोड, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद कृत प्रेम प्रवास के पदों का अध्ययन करेंगे। पूर्व में इनके कुछ पदों पर चर्चा हुई है, जिनमें राधा की विरह व्याकुल स्थिति को बताया गया था और राधा की व्याकुलता किस तरह पवन के आने से, पवन जो उसके वातायनों से आ रही है, जो प्रातः काल में पुष्प गुच्छों से, पुष्पों से सद्गंध लेकर चारों तरफ उस घर को, सदन को महका रही है, उसके बारे में राधा क्या कह रही है कि उसका प्रभाव राधा पर क्या पड़ा। यहाँ कवि बताना चाहता है कि वो पवन जो प्रातः काल के समय उसके घर में आकर सारे घर को महका रही है, उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ा कि श्री राधा को यह पवन की प्यार वाली क्रियाएं थोड़ी सी भी न सुखद हुई, हो गई वैरणी सी, भीनी भीनी महक मन की शांति को खो रही थी, पीड़ा देती व्यथित चित्त को वायु की स्निग्धता से थी। जो चीज़ें संयोग में सुखद होती हैं, आनंद प्रदाता होती हैं, आनंद प्रदान करने वाली होती हैं, वही चीज़ें वियोग में व्यथा को, वेदना को बढ़ाने वाली हो जाती हैं। इसी बात को व्याख्यायित करते हुए यहाँ कवि हरिओद जी कह रहे हैं कि श्री राधा को यह पवन की प्यार वाली क्रिया है कि पवन जो राधा के समक्ष, राधा के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार कर रही है, एक प्रकार से वो जो क्रियाएं हैं पवन की, अटखेलियां हैं, थोड़ी सी भी न सुखद हुई, थोड़ा सा भी आनंद प्रदान करने वाली नहीं हुई, उसकी वेदना को कम करने वाली नहीं हुई, उसकी पीड़ा को कम करने वाली नहीं हुई, हो गई वैरणी सी। और पीड़ा तो कम करना दूर की बात, वो तो एक वैरी के समान, दुश्मन के समान, शत्रु के समान उसको परेशान करने लगी, उसकी वेदना को बढ़ाने वाली साबित हो गई। अर्थात पवन के उस सुखद स्पर्श का राधा पर नकारात्मक प्रभाव हुआ और राधा की विरह वेदना, कृष्ण के प्रति जो वियोग का भाव था, वो और अधिक बढ़ने लगा। यानी कि जो प्रातःकालीन सुगंधित और सुस्पर्शकारी जो पवन थी, वो मानो दुख पैदा करने वाली हो गई, वेदना पैदा करने वाली हो गई। भीनी भीनी महक मन की शांति को खो रही थी और उस हवा जो खुशबू थी वो मन की शांति को या मन को विचलित कर रही थी। पीड़ा देती व्यथित चित्त को वायु की स्निग्धता थी, और वायु की जो स्निग्धता है, कोमलता है, वो भी उसके चित्त को, उसके मन को पीड़ा प्रदान कर रही थी। अर्थात जो चीज़ें आनंदकारी, आह्लादकारी होती हैं, वो चीज़ें वियोग में दुख प्रदान करने वाली होती हैं, वेदना प्रदान करने वाली हो जाती हैं। ऐसा ही कवि ने इस पद के माध्यम से वायु के प्रभाव को दिखाना चाहा है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखीता हो, धीरे बोली सदुख से श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। और जो पवन है उसके स्पर्श से राधा की वेदना और अधिक बढ़ गई
तो राधा उस पवन से संवाद करती है, सवाल करती है कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, कि संताप, उसकी जो पीड़ा है, उसकी जो वेदना है, जो दुख है, वो उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ता हुआ देखकर, विपुल बहुत ज़्यादा, अपार, अत्यधिक, कि संतापों को विपुल बढ़ता देख दुखिता हो, कि दुखी होकर राधा उसे प्रश्न करती है कि धीरे बोली सैदुख उसे श्रीमती राधिकायूं, कि धीरे से सैदुख, दुख सहित, दुखी होकर प्यारी राधिका उससे प्रश्न करती है कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती, कि प्रातः काल की जो पवन है वो बहुत प्यारी होती है, बहुत अच्छी होती है, वो आनंद प्रदाता होती है, वो दुखों को हरने वाली होती है। उसी प्रकार की पवन से प्रश्न करती है कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती, कितना मुझे क्यों सता रही हो, क्यों वेदना दे रही हो, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। और पूछती कि काल के प्रवाह में पड़कर क्या तू भी कलुषित होगी, अर्थात निर्मम हो गई, या कलुषित का आशय होगा निर्मम, काल की क्रूरता मतलब समय के प्रवाह में पड़कर, समय के चक्कर में पड़कर क्या तू भी इतनी कलुषित अर्थात निर्मम हो गई है कि तू मुझे, मेरी वेदना को और अधिक बढ़ा रही है, मेरी वेदना को कम करने की बजाय तू उसको वर्धित कर रही है। इसलिए राधा पवन से प्रश्न कर रही है। नेक्स्ट है, कालिंदी के कलपुलिन पे घूमते सिक्त होती, प्यारे प्यारे कुसुम चय को चूमती गंध लेती, तू आती है वहन करती वारी के सीकरों को, हा पापिष्ठ है फिर किस लिए ताप देती है मुझको। कि राधा प्रश्न करती है कि तेरा स्वभाव, तेरी प्रकृति तो पीड़ा को कम करने वाली होती है, तू यमुना के संसर्ग से आगे बढ़ती है तो उसमें जल की सीकरें होती, बूंदें होती हैं, जो किसी भी संतप्त चीज़ को, वस्तु को शांति प्रदान कर सकती हैं, उसकी तेज और ताप को खत्म कर सकती हैं, जबकि मेरे साथ तेरा व्यवहार उससे उल्टा हो रहा है। इसलिए राधा प्रश्न करती है कि कालिंदी के कल पुलिन पे घूमते सिक्त होती, कि तू कालिंदी, कालिंदी अर्थात यमुना के पुलों पर, पुलिन का मतलब किनारा, कि यमुना के जो किनारे हैं उन पर घूमती रहती है, और पे घूमती सिक्त होती और आर्द्र हो जाती, अर्थात नम हो जाती, गीली हो जाती है। प्यारे प्यारे कुसुम चय को चूमती गंध लेती, और तू उस प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर कुसुम चय पुष्पों के समूह को चूमती गंध लेती, कि उनको चूमती हुई मानो, उनको चुम्बन करती हो और उससे सुगंध प्राप्त करती हुई मानो तुम आगे बढ़ रही हो। तू आती है वहन करती वारी के सीकरों को, और वहीं से तू यमुना जो नदी के ऊपर से जब तू गुजरती है, यमुना के किनारे से जब तू बहती है, तो तेरे अंदर यमुना के वारी जल, वारी का मतलब जल के सीकर, सीकर में बूंद, यमुना की जो बूंदें हैं वो तुझमें घुल जाती हैं, मिल जाती हैं। हाँ पापिष्ठे, हाँ पापिष्ठे फिर किस लिए ताप देती है मुझको, कि तेरा स्वभाव अलग है, तुझमें आर्द्रता है, और उस आर्द्रता के बाद भी तू पापिन की भांति हो गई है और मुझे जला रही है। पापिष्ठे फिर किस लिए ताप देती मुझको, कि मुझको ताप क्यों दे रही है, अर्थात तेरे स्वभाव में आर्द्रता है, नमी है, फिर मेरे को क्यों जला रही है, अर्थात तेरा काम शीतलता प्रदान करना है, और तू अपने व्यवहार, अपने स्वभाव के प्रतिकूल व्यवहार मेरे साथ क्यों कर रही है, मेरे दुख को क्यों बढ़ा रही है ना। आगे कहते हैं, क्यों होती है निठुर इतना, क्यों बढ़ाती है व्यथा, व्यथा है
तू है मेरी चिर परिचिता, तू हमारी प्रिया है, मेरी बातें सुन मत सता, छोड़ दे वामता को, पीड़ा खो के प्रणत जन की है बड़ा पुण्य होता। कि अब जो वायु राधा की वेदना को बढ़ा रही है, पीड़ा को बढ़ा रही है, तो राधा उससे आग्रह करती है कि तेरा स्वभाव, तेरी प्रकृति अलग है, तेरी प्रकृति किसी की वेदना को बढ़ाने वाली नहीं है, तू संतापों को हरने वाली है, और तू आज अपनी प्रकृति के विपरीत व्यवहार कर रही है। इसलिए उसको समझाती हुई कहती है, क्यों होती है निठुर, इतना क्यों बढ़ाती है व्यथा, कितनी निष्ठुर क्यों हो गई है, इतने निर्मम क्यों हो गई है, और क्यों किसी की वेदना को अर्थात मेरी व्यथा को, मेरे विरह को और अधिक क्यों बढ़ा रही है, इतनी क्रूर क्यों हो गई है तू, तुझे मेरा दुख दिखाई नहीं देता। तू है मेरी चिर परिचित, तू हमारी प्रिया है, तुझसे तो मेरा पुराना परिचय है, मेरी पुरानी सहेली है, मेरी सहेली के समान है, और उसके बाद भी मेरी बातें सुन, तू ऐसा कर रही है, मेरे साथ गलत व्यवहार कर रही है, मेरी वेदना को बढ़ा रही है। तो कह रही मेरी बातें सुन, मत सता, छोड़ दे वामता को, कि मुझे सता मत, परेशान मत कर, मेरे दुख को मत बढ़ा। मैं तेरे से प्रार्थना करती हूँ, विनय करती हूँ कि मत सता, छोड़ दे वामता। वामता टेढ़ापन, यानी कि जो टेढ़ी टेढ़ी चल रही है, जो अपने गुण के विपरीत व्यवहार कर रही है, उसको छोड़ दे तू। पीड़ा खो के प्रणत जन की है बड़ा पुण्य होता। और एक बात ध्यान रख, किसी भी व्यथित आदमी की पीड़ा को समाप्त करके आदमी को बड़ा पुण्य मिलता है। अर्थात मैं व्यथित हूँ, मैं विरह वेदना में जल रही हूँ, और मेरी उस वेदना को मिटाकर तू पुण्य की भागी बन जा। यानी कि मानवोचित व्यवहार का आग्रह राधा पवन से कर रही है। ये मानव व्यवहार है, मानव स्वभाव है कि किसी भी व्यथित पीड़ित आदमी की पीड़ा का जब आप परिहार करोगे तो आपको पुण्य मिलता है। उस मानवोचित व्यवहार को बताते हुए पवन से राधा बात कर रही है, और उसको अनुचित व्यवहार छोड़कर उचित व्यवहार करने का आग्रह कर रही है। ये कुछ सामान्य बातें इसके संदर्भ में थी। अगली कक्षा में हम और आगे अध्ययन करेंगे। आप लोग इनको बराबर जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इनको पढ़ते रहें, अभ्यास करें। धन्यवाद।